हेलो, वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं और मैं हूं आपका दोस्त सचिन सेवालिया। दोस्त, अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फिर फीचर फिल्म बनाते हैं, यानी कि आप एक फिल्म निर्माता है, तो आपके लिए एक जानकारी मैं देने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आने वाले करियर में बहुत काम आएगी। और जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्टर हैं या फिर एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुछ भी, आप किसी भी लाइन में काम कर रहे हैं तो भी काम आएगी। और आप अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस लाइन के अंतर्गत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको थोड़ी सी जानकारी मिले, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो तक आपको बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करके लेके आऊं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग फिल्म का निर्माण करते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं या फीचर फिल्म बनाते हैं या टीवी सीरियल का निर्माण करते हैं। तो उनको, कुछ लोग जो नए होते हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड करवाया, डायरेक्टर कार्ड रजिस्टर्ड कराया और अपना कैमरा उठाया, आर्टिस्ट इकट्ठे किए और बनाना शुरू कर दिया। किसी भी लोकेशन पे जाके शूट कर रहा है, ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको फिल्म या अपनी शॉर्ट फिल्म, टीवी सीरियल को अच्छे लेवल पर रिलीज करना है, बहुत अच्छे तरीके से उसको पब्लिक तक पहुंचाना है, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री के रूल को मालूम होना चाहिए। आपको सेंसर के रूल मालूम होने चाहिए कि सेंसर किस प्रकार के आपको रूल देता है, आपको क्या शर्तें रखता है, क्या नियम होते हैं सेंसर के, कैसे कैसे आप उसके साथ काम कर सकते हैं। तो सेंसर का एक रूल होता है पेटा, जो सेंसर का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, यानी कि इंटरनेशनल रूल है पेटा के नाम से। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे पेटा, या फिर लिखेंगे पेटा फॉर एनिमल्स या फिर पेटा फॉर फिल्म्स, तो मैं आपको बता दूं, पेटा एक ऐसा नियम है, एक शर्त है, इंटरनेशनल, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में ये लागू होता है। हमारे भारत में ये भी लागू होता है कि पहले क्या होता था, हम लोग फिल्म में किसी भी जानवर का यूज कर सकते थे, जैसे घोड़ा, गेंडा, भालू, बंदर, चीता, शेर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सब कुछ हम यूज कर सकते थे और किया भी है काफी लोगों ने। अब पेटा के नियम के आधारित सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल जो कोर्ट होते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहां से इसका दावा हुआ, वहां से घोषित हुआ, अब किसी भी फिल्म या टीवी सीरियल में किसी भी जानवर का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि जानवर इस धरती पर किसी के कमाने के लिए नहीं आया, यूज करने के लिए नहीं आया है, वो खुली आजादी के लिए भगवान ने उतारा है। ईश्वर ने उसको आजादी रहने, पूर्ण रहने का जिम्मे दिया है, वो धरती पे कहीं भी रह सकता है। ठीक है, आप अपनी, अगर आपको जान का जोखिम है, जानवर का आप यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे फिल्म के लिए या तमाशे के लिए मदारी बन के आप कमाते हैं। बहुत लोग तमाशा, आपने देखा होगा कि तमाशा अब नहीं होता है बंदर, सांप वगैरह का, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट के अनुसार भारत में ये सब कुछ बैन हो चुका है। तो अब अगर आप फिल्म में किसी भी जानवर को लेते हैं, जैसे बहुत सी फिल्म स्टार्ट होती है तो पहले किसी बकरे की बलि दी जाती थी, वो सीन होता था, या फिर पहले हम लोग क्या देखते थे कि बीच में मंदिर में पूजा हो रही है तो वहां पे एक भैंस काट दी, कटड़ा काट दिया, वो दिखा दिया गया। या हम लोग देखते थे कि फिल्मों में घोड़ा यूज हो रहा है, हम दबा के उस पर गोली मार दी, वो लंगड़ा हो गया। या फिर हम दूसरी चीज देखते थे कि नागिन की फिल्म में उसमें सांप देख लिया, पिटारे में बंद हो गया, पकड़ के फेंक दिया, इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। ये एक क्या है, अत्याचार है। यानी कि कोर्ट के अनुसार, पेटा के नियम के अनुसार, आप किसी भी जानवर पर अत्याचार नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी फिल्म में जानवर पे अत्याचार शो होता है, दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो आपकी फिल्म 100% बैन हो जाएगी। किसी भी प्रकार से आपकी फिल्म रुक नहीं पाएगी, आपकी फिल्म बैन हो जाएगी, जिसके कारण से आपको अपनी फिल्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक छोटे से फिल्म के सीन के रिगार्डिंग, अगर सपोज करो आपको फिल्म में किसी जानवर का प्रयोग भी करना है, सपोज करो आपका कोई सीन है और आपको दिखाना है कि पूजा के अंतर्गत आप किसी बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं, या किसी को बकरे को मारना है, या कुत्ते को आप यूज कर रहे हैं, कुत्ते के गोली मारनी है, कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको कैमरा ट्रिक यूज करनी है। आप यूज तो कर सकते हैं उस पर, लेकिन आपकी फिल्म में ये बिल्कुल भी नहीं शो होना चाहिए कि आप उस जानवर पर अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि आपका कुत्ता जो है बहुत ही कंफर्टेबल फील करना चाहिए। अगर आप कुत्ते का सीन यूज कर रहे हैं, दिखाया जाना चाहिए कि बिल्कुल कंफर्टेबल फील है, कुत्ते से कोई छेड़छाड़ नहीं हो जा रही है और ना ही कुत्ते पर कोई अत्याचार हो रहा है, यानी कि आपके जानवर पे किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो रहा है। उसके बाद भी आपने सीन को कंप्लीट कर लिया। यानी कि सपोज करो आप एक बकरे की बलि का सीन देना चाहते हैं, शुरू में बलि होगी, पूजा हो रही, इकट्ठे हैं लोग, तो आप बकरे को दिखा सकते हैं कि खड़ा है, बहुत आराम से खड़ा है, उस पर हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ठीक है, अलाउ करेगा
सेंसर अलाउ करेगा, उसको कोर्ट भी अलाउ करेगा। लेकिन अगर आप उसको छेड़छाड़ करोगे, इधर उधर फेंकोगे, मारोगे या कुछ और पीट रहे हो, अलाउ नहीं करेगा। आप सीन देना चाहते हैं बलि का, तो आप ऐसे तलवार उठाइए और खच देनी, बस इतना रखेंगे और फिर अपना खच, काम हो गया। ऐसे छींटे दिखा दिए मेकअप ने कि हाँ मुंह पे छींटे आ गए खून के, तो आपका जो बकरा है उन्हें पता चल गया सेंसर वालों को कि हाँ वो सेफ है, उसे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो वो अलाउ करेगा। लेकिन अगर उसको लगा आपने जानवर पर अत्याचार किया है तो 100% बैन होगी, चाहे वो सांप हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी हो। इसलिए जानवर का यूज करने से फिल्मों में बचे। और आज देख भी रहे होंगे आप, जो बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है उनमें जानवर का यूज नहीं हो रहा है। कुछ अभी एक फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें घोड़े वगैरह का यूज किया गया है फिल्मों में, बट वो घोड़े जो दिखाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि सेंसर ऐसी चीजों को अलाउ करता है? उसके लिए फिर एक अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, कोर्ट से पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, उसके लिए बहुत सारा खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजों से बचे कि आपका खर्चा बढ़े फिल्म का, या बजट बढ़ जाए और परमिशन के रिगार्डिंग भागना पड़े इधर उधर, बहुत सारी चीजें हुई। फिर आपको इंटरनेशनल भी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आप इतनी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं यूज कर सकते। और अगर आप सांप वगैरह दिखाना चाहते हैं तो एनिमेशन कीजिए। एनिमेशन करके भी आप ऐसा शो नहीं कर सकते हैं कि जानवर पे अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि उससे मानसिकता बदलती है लोगों की, बच्चों की, उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने एनिमेशन के माध्यम से भी ऐसा दिखाया कि आपके जानवर पे अत्याचार हो रहा है, तो आप पे बैन भी होगा, जुर्माना भी होगा, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो एनिमेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा शो नहीं होना चाहिए कि अत्याचार हो रहा है। सेम ऐसी चीजें हमारे बच्चे पे भी लागू होती हैं कि छोटे बच्चे को आप यूज नहीं कर सकते फिल्मों में। अगर यूज करना चाहते हैं या आप उसके काम करवा रहे हैं, तो जरा सा भी उसको डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बच्चा धमकाया जा रहा है, जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बैन हो जाएगी। ऐसे ही धार्मिक चीजों के लिए होता है कि अगर आप किसी धर्म के रिगार्डिंग मंदिर को तोड़ रहे हैं फिल्मों में, या मस्जिद को तोड़ रहे हैं, या उस पर कुछ बुरी टिप्पणी कर रहे हैं, कोई डायलॉग बुरा बोल रहे हैं, या उसके खिलाफ एक्टर कुछ अलग कर रहा है, विलन कुछ गंदा चीजें कर रहा है, तो ऐसी चीजें हमेशा बैन हो जाएंगी सेंसर से। तो प्लीज ऐसे पेटा रूल से बचिए कि आप पेटा के नियम के आधारित, मैं आपको बता दूं, किसी भी जानवर के अत्याचार के खिलाफ, किसी भी धार्मिक बातों के खिलाफ, कि किसी के धर्म को ठेस पहुंचे, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा है जिसमें पता नहीं कितने धर्म रहते हैं। आपको ऐसे ऐसे धर्म पता भी नहीं होंगे जो हमारे देश में हैं, क्योंकि मुझे 3-4 ही पता है, ऐसे बहुत हैं। तो ऐसा जो विभिन्न धर्मों का जो देश है हमारा देश भारत, ऐसे देश में ये चीजें अलाउ नहीं है, प्रतिबंधित हो चुकी हैं। अगर आप करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। तो ऐसी चीजों से बचें। अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, बड़ी फिल्म बना रहे हैं, आप यूज कीजिए, लेकिन पेटा के नियम के ध्यान में रखिए। अगर आप पेटा के नियम जानकारी चाहते हैं तो पेटा के नियम के लिए मैं आपको एक लिंक वेबसाइट का दे रहा हूं, आप उस पर जाके क्लिक कीजिए, आप पेटा का नियम पढ़ सकते हैं, वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। उसमें लिखा होगा किस नियम के आधारित कितनी सजा आपको मिल सकती है, क्या क्या चीजें अलाउ होंगी, क्या क्या चीजें नहीं हो सकती है, और क्या क्या आपको भुगतना पड़ सकता है। तो पेटा का नियम ध्यान रखिए, फिल्म का निर्माण कीजिए, लेकिन अच्छी चीजें यूज कीजिए, कोई भी जानवर पर अत्याचार मत कीजिएगा। फिलहाल पेटा के नियम के रिगार्डिंग कोई भी सवाल मन में आता है तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे जल्दी आपका सवाल का जवाब दे पाए, और आगे भी ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि आपको फिल्म मेकिंग में दिक्कतें ना आए। फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने से क्या होता है, हम लोगों को एक बहुत बड़ा वाला मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने से हम लोग क्या करते हैं, आपके लिए वीडियोज बनाना शुरू करते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। उस वीडियो के बदले हमें रिटर्न में क्या मिलता है, एक ऐड का छोटा सा इनकम के रूप में हमें मिलता है। तो कोशिश कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई भी सवाल आता है मन में, कमेंट कीजिए, 100% आपका जवाब देंगे। फिलहाल अपने दोस्त सचिन सिवालिया को दीजिए आगे नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।